उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अग्निवीर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। अग्निवीर श्रीकांत कुमार चौधरी एयरफोर्स स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में तैनात थे। रात करीब 1:30 बजे अग्निवीर श्रीकांत कुमार चौधरी ने सरकारी इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। श्रीकांत कुमार चौधरी की उम्र 22 साल थी। अग्निवीर की आत्महत्या करने की खबर एयरफोर्स स्टेशन में मिलने के बाद कई अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे। इसके बाद शाहगंज थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को घटनास्थल या फिर अग्निवीर श्रीकांत के घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। घटना की सूचना श्रीकांत के जीजा समेत परिजनों को दी गई। श्रीकांत मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। पचरुखिया गांव में उनका घर था। अग्निवीर श्रीकांत के खुदकुशी के बाद परिजन आगरा आए और पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को लेकर बलिया चले गए। श्रीकांत चौधरी ने सरकारी इंसास राइफल से आग के पास अपने सिर में गोली मार ली थी। गोली सिर के ऊपरी हिस्से से निकल गई और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उस राइफल को भी कब्जे में लिया है और जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि श्रीकांत कुमार चौधरी 1.5 साल पहले अग्निवीर योजना के जरिए एयरफोर्स में भर्ती हुए थे और सब कुछ सामान्य चल रहा था। श्रीकांत चौधरी की 6 महीने पहले यहाँ पोस्टिंग हुई थी और 3 जून को वह छुट्टी लेकर घर आए थे। 10 दिन की छुट्टी बिताकर वो ड्यूटी पर लौटे थे। 13 जून को श्रीकांत ने एयरफोर्स स्टेशन पर ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। आगरा एयरफोर्स स्टेशन में आत्महत्या की यह दूसरी घटना है। इससे पहले साल 2019 में मुरादाबाद के रहने वाले हिमांशु सिंह ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी थी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस वजह से, किन कारणों के चलते यह कदम उठाया गया है, यह जरूर जांच का विषय है। अग्निवीर कौन किस पद पे थे, किस डिफेंस पे थे और क्या है? एयरफोर्स में थे। किस पद? दिसंबर 2022 में भर्ती हुए थे। किस में? अग्निवीर योजना के तहत वो भर्ती हुए थे और अभी वो छुट्टी भी आए थे। पिछले 13 तारीख को गए हैं यहाँ से। 12 को गए थे शायद, 13 को वहाँ अपना ड्यूटी ज्वाइन की है और 2 तारीख को रात को अचानक सूचना मिलती है कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया। संदिग्ध स्थिति में उनकी लाश मिली है। एयरफोर्स में जो भी वहाँ के अधिकारी थे, मैं जब गया था तो बात हुई, जो उनकी जो सारी चीज़ें निकल के आई तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम गठित की गई है, इसके बारे में जो भी जांच आता है, जांच हो रही है। जो भी चीज़ निकल के सामने आते हैं इसके बाद ही कुछ उस पर कुछ कहा जा सकता है, क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि जिस जगह पे ये वारदात हुई है, जिस वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज के कवर से बाहर था। बताया जा रहा है। वो बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी जहाँ कवर करना था उससे बाहर का था। क्योंकि मैंने ये चीज़ पूछा था कि अगर ऐसी घटना हुई है तो अब इतने बड़े कैंप है तो सीसीटीवी लगे ही होंगे, तो वो फुटेज तो होंगे ही कैंप में जो जिसकी दिख रहा है। तो वहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जो जहाँ घटना ये हुई है वो सीसीटीवी के रेंज से बाहर है, जो कि एक संदेह उत्पन्न करता है कहीं ना कहीं, और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और उससे न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने क्या बताया आपको कि किस तरह की घटना हुई, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि ये जो घटना है इसकी सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता लगेगी। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आएंगी, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, किसी तरह का टेंशन परिवार का? कोई टेंशन नहीं। जो भी पारिवारिक टेंशन हो गया या फाइनेंशियल या किसी तरह की पारिवारिक ऐसा कुछ नहीं था हमारे घर में, क्योंकि सबसे छोटे थे, शादी भी नहीं हुई थी और उसका कोई ऐसा भी चीज़ नहीं था जो वो दिमाग में लेके घूमता। पॉजिटिव एकदम थिंकिंग थी उसकी, सोच, दूसरे को हिम्मत देने वाला। कभी भी मतलब ऐसे कुल जो बयान सामने आ रहे हैं जो कुछ ऐसे नहीं हो सकता। तो वो लोग भी तो क्या कह रहे थे उनके बारे में, किस तरह के वो बड़ा बोल्ड लड़का था, ऐसी घटना नहीं हो सकती। वहाँ जो अधिकारियों से भी जो बातें हुई हमारी, वो बोल रहे थे ये कि ये लड़का जो इस तरह की घटना नहीं कर सकता खुद, क्योंकि ये ना कोई टेंशन में था और न किसी से बैर रखता था, न ही कोई फालतू चीज़ों में उसका ध्यान था।
ड्यूटी करना, ड्यूटी से छूटने के बाद सीधे किताब रखा था, उसमें अपना पढ़ाई करना, यही उसका मतलब काम था। जो भी उसके साथी थे वहाँ पे, उनसे भी जो भी चीज़ वो लोग पूछे या हमने भी कुछ पूछा कि ऐसा कुछ चीज़ जो दिखता हो हाव भाव में, तो उन्होंने कहा कि 1% भी ऐसा नहीं दिखता था। उनके सीनियर अधिकारी भी कहा, लड़का इतना अच्छा था, 1% भी ऐसा नहीं है कि वो इस तरह का था या इस तरह से तनाव में था जो हमें दिखे कोई हाव भाव या। लगता है फिर किस तरह की लगता है? अब ये सारी चीज़ें जो है, आप लोगों को क्या लगता है ये किस सच्चाई छुपाई जा रही है या क्या है? अब सच्चाई जो भी छुपाई जा रही हो या हमें क्या बताया जा रहा है, ये सामने तो आनी ही चाहिए जो सच्चाई है। घटना कितने बजे हुई थी? घटना बताए वो लगभग 1:30 बजे रात के आसपास की है ये। तो यही सब चीज़ें हैं जो एक न्याय मिलनी चाहिए, एक देश के सैनिक को एक सम्मान मिलना चाहिए उसको, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सारा देश के नाम इतनी मेहनत करके देश की सेवा करने का जो जुनून उसके अंदर थी। बताया जाता है कि अक्सर आपसे देश के बारे में भी वो काफ़ी बातें करते थे, चिंतित रहते थे, क्या कैसे वो जब आते थे तो या आपसे जब बातें होती थी तो किस तरह देश को देकर के बड़ा उसे जुनून था? एक उससे उसके पास एक अलग सी जुनून से, उसके पास एक जज्बा था, हमें फ़ौज में ही जाना था। तो उसने +2 करने के बाद ही निर्णय कर लिया कि हमें फ़ौज ही ज्वाइन करनी है, हमें देश के लिए सेवा करना है। और मेरा मानना है कि ऐसे सिपाही, ऐसे देश के नौजवानों के साथ अगर इस तरह से कोई खबरें फैलाई जाती है तो ये दुखद है। किस तरह की खबरें? बताया जाए कि उन्होंने खुद अपने आप को सुसाइड इस तरह से कुछ कहा जा रहा है, लेकिन कुछ पत्रकारों के द्वारा जैसे मैंने देखा वो कुछ उसमें सच्चाई नहीं है। वो बिल्कुल उस खबर को हम खंडन करते हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। उन्होंने सुसाइड बिल्कुल नहीं किया है। और मेरा ये मानना है कि ये जो भी घटना है सबके सामने आनी चाहिए, जो सच्चाई है इसकी, और एक सैनिक को जो सम्मान मिलना चाहिए उसे भी मिलना चाहिए। जब यहाँ कोई सम्मान मिला था तो यहाँ किस कोई सम्मान? अवस्था में था, कहाँ उसको चोटें लगी थी? उसके सर में चोटें लगी थी, जो गोली है वो सर में लगी थी। कहाँ लगी थी? सर में? सर में उसके यहाँ गोली लगी थी। तो इस तरह से गोली लगी थी, वो भी हमें बताया गया कि एक नहीं 3 गोली लगी है एक ही जगह। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी संदेहात्मक है, जो कि ये क्लियर होना चाहिए। वो जो मेरा भाई है बिल्कुल साहसी, एक हिम्मत वाला, किसी से ना हार मानने वाला, ऐसे आदमी के ऊपर जो अभी कुछ खबरें फैली है इसका मैं पूरी तरह खंडन करता हूँ। मजिस्ट्रेटियल जांच और इसको पूरे घटना की जो जांच, उच्च स्तरीय जांच ये होनी चाहिए, इसकी मैं मांग रखता हूँ। और उम्मीद है कि हमारी प्रशासन मदद करे और हमें पूरी तरह से हमारे भाई को एक जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिले, शहीद का जो दर्जा है, सम्मान है, वो मिले। यही मैं अपना मांग रखता हूँ। यहाँ कोई प्रशासन से कोई आया था आप लोग यहाँ मजिस्ट्रेट और कोई यहाँ तो कोई प्रशासन का मेरे को दिखाई नहीं दिया, सिर्फ 2 पुलिस वाले दरवाजे